So we will study about metal carbonyl complex. metal carbonyl complex क्या होते हैं? जो मेटल और कार्बिन के बीच में बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। मेटल एंड कार्बिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। तो इससे पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बिन क्या होता है। मेटल तो पता है मेटल होता है। सो व्हाट इज कार्बिन? कार्बिन क्या होता है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है कार्बिन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करेंगे? CH2। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको CH2H को हम R से भी रिप्लेस कर सकते हैं। R यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। RCH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 एल्काइल ग्रुप हो सकता है R, ठीक है। अब इसके टाइप्स मेटल कार्बिन के नहीं, कार्बिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट। सिंगलेट क्या होता है? सिंगलेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और ट्रिपलेट में क्या होते हैं? अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगलेट कार्बिन क्या होती है इसके बारे में। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंगलेट कार्बिन को? कार्बन, ये इसकी p ऑर्बिटल, ये इसकी p ऑर्बिटल और ये इसकी s ऑर्बिटल, ये दो हाइड्रोजन या फिर R ग्रुप भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो S में प्रेजेंट होंगे, ये P है और ये P है। यहाँ पे जो कार्बन है सिंगलेट वो sp2 होगा। और क्या होता है? इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM लिख सकते हैं हम उसको, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि SM लिख के, बाकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी? 2s+1। यहाँ पे S क्या होती है? स्पिन होती है। तो ये जो पेयर्ड फॉर्म में है तो इसकी स्पिन क्या होगी? +½ एंड -½ तो -½ और +½ क्या हो जाएंगी? 0 को यहाँ रखेंगे। 2 × 0 + 1, इसकी क्या हो जाएगी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। तो इससे क्या याद रख सकते हैं? सिंगलेट मतलब 1 और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सेकंड ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी p ऑर्बिटल है कार्बिन की, ये भी p है और ये s है। तो एक इलेक्ट्रॉन s में होएगा, एक p में होएगा और दो हाइड्रोजन। और जो कार्बन होगा इसमें भी sp2 कार्बन होगा। पेयर्ड फॉर्म में होने की वजह से इसकी स्पिन क्या हो जाएगी? +½ एंड +½ क्या हो जाएगी? 1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी? 2 × S की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 + 1 क्या हो जाएगी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। तो ट्रिपलेट मतलब 3 और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। ट्रिपलेट मतलब 3 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 हो जाएगी। सिंगलेट मतलब एक सिंगल
और सिंगल में सिंगलेट, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होएगी। तो ट्रिपलेट जो कार्बिन है वो ज़्यादा स्टेबल होएगा, क्यों होगा? क्योंकि इसकी ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ओके, तो ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बिन। अभी मैकेनिज्म देखते हैं ये बनता कैसे है। सिंगलेट कार्बिन, फिशर कार्बिन कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? तो CO5 W कार्बन बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, किसकी एडिशन होगी? Li पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल और R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। ये जो ट्रांसफ़र होगा ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है हमेशा, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं होता। और ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? Li पे, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे? CO5 W डबल बॉन्ड कार्बन O नेगेटिव Li पॉजिटिव और यहाँ पे R। अब क्या होगा? CS3I का एडिशन होगा, यहाँ पे I पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे CS3 पे पार्शियल पॉजिटिव। अब जो ऑक्सीजन है वो किस पे अटैक करेगा? CS3 पे, और जो I है वो किस पे करेगा? Li पे। किसकी फॉर्मेशन होएगी? CO5 W डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन CS3, यहाँ पे कार्बन के साथ R। अब यहाँ से Li पॉजिटिव, Li और I नेगेटिव निकल जाएगा, तो प्लस LiI, ये हो जाएगा फिशर कार्बिन का मैकेनिज्म। सो फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन कैसे होती है एक बार फिर बता देती हूँ। तो जो मेटल और जो कार्बिन के बीच में बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मेटल है टंगस्टन, ये ये इसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे है ये मेटल, ये स्पेक्टेटर लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और ये इस मेटल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये है कार्बिन, ये है मेटल के साथ कार्बिन के साथ हेटेरो एटम्स अटैच होते हैं, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या सल्फर होते हैं। ठीक है, इसको हम फिशर कार्बिन बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो टंगस्टन CO6 प्लस RLi CS2NH2 की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन एक यहाँ से CO आ जाएगा और ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा R। अब क्या होगा? इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? तो CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से RLi, R पे पार्शियल नेगेटिव, Li पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा C पॉजिटिव पे, और जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज करेगा Li पॉजिटिव। किसकी फॉर्मेशन होगी? CO5 W डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव Li पॉजिटिव और R। अब यहाँ पे क्या होगा? CS3 की एडिशन होगी, इसमें क्या होगा? CS3 O नेगेटिव किस पे करेगा? पार्शियल CS3 पॉजिटिव पे, और Li पॉजिटिव कहाँ, माइनस I का नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? Li पॉजिटिव पे। किसकी फॉर्मेशन होगी? CO5 W डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और CS3 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे R प्लस Li बाहर निकल जाएगा, LiI लिथियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे फिशर कार्बिन। सो इसमें यही था मेटल कार्बिन और कार्बिन क्या होते हैं। थैंक यू।